हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 12 शुरू करते हैं। आज है बच्चों हमारे चैप्टर में दोहे। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम दोहे है और हम दोहे शुरू करेंगे। ठीक है, दोहे हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। विद्या धन अद्यम बिना कहो जु पावे कौन, बिना ढुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। ठीक है, तो इसका मतलब है बच्चों कि विद्या बिना प्रयास के विद्या नहीं प्राप्त होती है। वैसे ही अगर हम बिना पंखे को ढुलाए उससे चाहें कि वो हमें हवा प्राप्त करे या हमें मतलब हवा प्राप्त हो जाए, उससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए बिना हिलाए पंखे से हवा नहीं मिलेगी और वैसे ही बिना प्रयास करे हमें विद्या प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला शुरू करते हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न नीर, परहित ही के कारण संतन धरा शरीर। ठीक है, तो इसका अर्थ है बच्चों कि जो पेड़ होता है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता, वैसे ही नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने हित के नहीं दूसरे को हित के लिए धन प्राप्त करते हैं। ठीक है, दूसरों का भला सोचते हैं। चलिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़े होएगी बहुरी करोगे कब। ठीक है, तो इसका अर्थ है बच्चों कि जो काम हम कल कर रहे हैं उसे हमें कल नहीं आज करना चाहिए, जो आज का काम है उसे अभी करना चाहिए, क्योंकि पल में क्या चीजें बदल जाएं उसका हमें नहीं है अंदेशा बिल्कुल भी। तो बहुरी अब नहीं करोगे तो फिर करोगे कब, इसका अर्थ यह है। ठीक है, रही मन देखिन बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। ठीक है, रहीमन कह रहे हैं कि छोटी से छोटी चीज को भी हमें महत्व देना चाहिए। ठीक है, हमें बड़ी चीजों को ही नहीं महानता देनी चाहिए। कभी कभी जहां छोटी चीजों की जरूरत होती है वहाँ बड़ी के मायने नहीं होते। वैसे ही जहां काम सुई कर सकती है, जहां जरूरत सुई की होती है वहीं सुई ही उपयोगी होती है, तलवार की आवश्यकता नहीं होती। चलिए आगे शुरू करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। ठीक है, तो इसमें अर्थ है इसका बच्चों कि कभी भी किसी भी जात मतलब साधु से उसकी जाति ना पूछिए, उससे पूछिए उसका ज्ञान, उससे उसके ज्ञान के बारे में पूछिए कि उसे कितनी ज्ञान प्राप्त है। और मोल तलवार का पड़ा रहिए, वैसे ही मोल मतलब महत्व तलवार को दीजिए जिसमें वो रखी जाती है, मयान उसको महत्व नहीं दीजिए। उससे क्या फर्क पड़ता है वो कौन सी मयान में रखी जाती है कौन सी में नहीं। फर्क पड़ता है कि तलवार चलने में कैसी है, तलवार अच्छी है या नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे का। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख में काहे होए। ठीक है, अब यहाँ इसका अर्थ है बच्चों कि जब किसी भी इंसान को दुख होता है, पीड़ा होती है, तो पीड़ा जब दुख होता है तो वो भगवान को याद करता है। तो दुख में तो सुमिरन सब करते हैं, दुख में तो भगवान को सभी याद कर लेते हैं। तो मेन बात होती है कि सुख में करे ना कोई। जब उसको सुख होता है, इंसान को, मानव को जब सुखी जीवन वो व्यतीत करता है तो तब वो भगवान को याद नहीं करता। अगर वो सुख में भी याद कर ले तो फिर दुख काहे होए, फिर उसे दुख क्यों होगा अगर वो सुख में भी याद कर लेगा। ठीक है, चलिए अगला है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ठीक है, इसका अर्थ है बच्चों कि हमें तादाद से ज्यादा अति का भला मतलब ज्यादा नहीं, हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए तादाद से ज्यादा जो हमें ही उसका दुख हो, और ना ही तादाद से ज्यादा हमें चुप रहना चाहिए कि उसका हमें फिर से दुख हो। ठीक है, हमें केवल उतना ही बोलना चाहिए जितने की आवश्यकता है, और चुप भी हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ की ज़रूरत है। चलिए, तो इसीलिए कि ना ज़्यादा धूप अच्छी होती है और ना ही ज़्यादा बरसात। तो बच्चों ये थे आपके दोहे। मैं आशा करती हूँ आपको ये दोहे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये हमारा पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं हम आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।